ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं वृश्चिक राशि के लोगों का वर्ष 2025 कैसा जाएगा। अभी वृश्चिक राशि के लोगों के ऊपर शनि की जो ढैया चल रही है, ये 29 मार्च 2025 तक शनि की ढैया रहेगी। इस दौरान एक कहावत है कि चढ़त राजा उतरत ग्रह बहुत कष्ट देते हैं। जिस प्रकार नया कोई अधिकारी आता है तो बहुत क्रोधित रहता है, सब पर दबदबा कायम करना चाहता है। ठीक इसी तरह जो ग्रह जाते समय होते हैं वो बहुत कष्ट देकर जाते हैं। अब चूंकि आप देखोगे कि वृश्चिक राशि के लोगों का जो स्वामी मंगल होता है, तो वर्ष के प्रारंभ में मंगल कर्क राशि का होकर आपके भाग्य स्थान में बैठा हुआ है। भाग्य स्थान में बैठने से एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जहां शनि का ढैया आपके काम में रुकावटें डालने का, अवरोध खड़ा करने का काम करेगा, ठीक वहीं आपके राशि का स्वामी मंगल कोई ना कोई जुगाड़ व्यवस्था करके अपने काम को आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा। ये मंगल जब आपके 10वें घर में आएगा, पिता मान सम्मान प्रसिद्धि के घर में आएगा, तब यह आपके काम को और तीव्र गति से बढ़ाएगा। अभी हम आपको ये बताना चाहते हैं कि चूंकि इस वर्ष में 3 बड़े ग्रह जो हैं, जैसे कि शनि एक राशि में 2.5 साल यानी कि 30 महीना रहता है, तो शनि अपना राशि परिवर्तन करके वो कुंभ राशि से मीन राशि में जाएगा, यानी कि आपके पंचम संतान विद्या भाव में आपके शनि जाएगा। ये 29 मार्च 2025 को जब शनि यहाँ से आपके पंचम घर में आएगा, आपकी ढैया पूरी तरह से समाप्त होगी। एक प्रकार से कहा जाए तो कई दिनों महीनों बाद आपके जीवन में एक नया सवेरा निकलेगा। आपका भाग्य पुनः उदय होगा। जिस तरह से आपके कार्य रुक गए थे, कोई अड़चनें आ गई थी, तो सामाजिक प्रतिष्ठा में कुछ गिरावट आ गई थी, वो फिर धीरे धीरे उसमें उन्नति होगा, आपके कार्य में सफलता मिलना चालू होगा। ये जो शनि आपके 29 मार्च को आपके पंचम घर में बैठ के आपके व्यापार बिजनेस को देखेगा, पुनः आपके व्यापार बिजनेस में वृद्धि करेगा। आपके अगर जीवन साथी से आपके किसी तरह के विचार कम मिल रहे हैं, तो वो आपके दोनों के बीच विचार अच्छा मिलेगा। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि वर्ष 2025 में गुरु 15 मई 2025 को वृषभ राशि, अब ये देखिए वृषभ राशि, यहाँ से गुरु आपके मिथुन राशि में जाएगा। अब चूंकि गुरु आपके धन भाव का स्वामी है और आपके पंचम संतान विद्या भाव का स्वामी होकर ये गुरु जब 15 मई 2025 को अष्टम घर में आएगा, तो एक तो गुरु अपने घर को राशि को देखेगा, तो आपके परिवार में आपके साथ परिवार वाले अच्छा सहयोग करेंगे। साथ ही साथ अगर आप कोई नया कार्य करना चाहते हैं तो उसमें आपके परिवार के लोगों का सहयोग मिलेगा। इस दौरान आप शेयर सट्टा आदि से भी आपको धन प्राप्त होने का योग बनता है। यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि जो ये गुरु मिथुन राशि में आएगा, ये 26 अक्टूबर 2025 तक यहाँ रहेगा। इस दौरान अब चूंकि ये आपके संतान घर का भी मालिक है, तो आपके बच्चों के पढ़ाई में कुछ विघ्न आ सकती है। कभी कभी तो उनके स्वास्थ्य में भी कुछ गिरावट आ सकती है, लेकिन इसमें आपको कोई परेशान होने का योग नहीं है। ये सिर्फ 5 महीने का समय है और इस 5 महीने के दौरान आप ये देखिए कि आप अपने काम में जितना ध्यान देंगे, क्योंकि यहाँ का गुरु बैठ के आपके व्यय भाव
विदेश भाव को देखेगा। जब गुरु विदेश घर को देखता है, आपकी दूर की यात्रा करवाता है, अगर आपने कोई दूर का व्यापार बिजनेस भी शुरू करने का विचार कर रखा है, उसमें आपको सफलता दिलाता है और आपके नए मित्र बनने का योग बनता है। यहाँ पर हम आपको ये ध्यान देंगे कि इस दौरान 5 महीना जो है, आप अपने बच्चों का मनोबल बढ़ाइए। उनके पढ़ाई में अगर कोई कम अंक आ जाता है तो आप इससे परेशान बिल्कुल मत होइए। वो आपके कुंडली से ही बता रहा है कि आपके बच्चों का कुछ न कुछ अंकों में प्रतिशत कमी आ सकती है। लेकिन आप जिस तरह से अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस देंगे, पुनः इनका आप हौसला अफजाई कीजिए, आपके बच्चे पुनः पूरी कोशिश करेंगे और यही गुरु जब आपका 26 अक्टूबर 2025 को आपके भाग्य स्थान में आएगा और यह आपके संतान घर को देखेगा। आपके संतान जो अंक कम आए थे, उससे भी अधिक अंक आएंगे। अगर आपके संतान कहीं नौकरी आदि के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनको मनचाहा सफलता प्राप्त होगी, उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और साथ ही आपका भी भाग्य साथ देने लगेगा। गुरु के बारे में ये एक कहावत है कि गुरु स्थान दोषा, गुरु जहाँ बैठता है उस स्थान का दोष करता है। तो ये जो मृत्यु स्थान दुर्घटना में गुरु बैठेगा जब 15 मई 2025 को, तो आपको शेयर सट्टा के कार्य से भी लाभ दिला सकता है। परंतु इस बात का आप ध्यान रखिए कि यह गुरु आपके लिए किसी तरह का विशेष हानि करने वाला नहीं है। क्योंकि परिवार के किसी व्यक्ति के साथ थोड़ा सहयोग कम मिलेगा, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि आप अपने काम कार्य से भटक गए। जो उद्देश्य लेकर आप अपने काम में लगे हैं, वो काम में आप पूरी तरह से आगे बढ़िए और निश्चित तौर पे किसी बाहरी व्यक्ति के सहयोग से आपका रुका हुआ काम बनेगा। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जब गुरु ये आपके भाग्य स्थान में आएगा, यही गुरु आपके शरीर राशि को देखेगा, आपका फिर कॉन्फिडेंस जागृत होगा, आप अपने काम को और दूना शक्ति से काम करना प्रारंभ करेंगे। साथ ही साथ आपके पराक्रम भाई स्थान को भी गुरु देखेगा, आपके भाइयों के साथ संबंध में सुधार आएगा, आपका पराक्रम कुछ बड़ा करने का जोश पैदा होगा और आप कुछ बड़ा जरूर करेंगे। साथ ही आपके संतान भी उच्च डिग्री प्राप्त करेंगे और अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। अब यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि गुरु चूंकि इस वर्ष में दो राशियां पार कर रहा है। वृषभ राशि में अभी गुरु चल रहा है, वृषभ राशि से ये 15 मई को मिथुन में जाएगा और मिथुन से ये 26 अक्टूबर को कर्क राशि में जाएगा। तो इस तरह से गुरु का बड़ा उथल पुथल दो राशियां, जबकि गुरु एक साल एक राशि में रहता है। तो ये जब फिर वक्री होकर जब यहाँ आएगा, तो इस तरह से वृश्चिक राशि के लोगों के जीवन में सबसे बड़ी रुकावट जो थी वो थी शनि की ढैया। शनि के बारे में तो सभी जानते हैं कि अच्छे को भी शनि परेशान कर देता है और जिसके ऊपर 7.5 चल रही हो या ढैया चल रही हो, उसके ऊपर क्या बीती ये वही बता सकता है। वैसे तो कुछ लोगों का ये भी है कि शनि की ढैया में वो बड़ी उन्नति करते हैं, शनि के 7.5 में भी वो बड़ी उन्नति करते हैं, लेकिन वृश्चिक राशि के लोगों के लिए ये शनि का ढैया थोड़ा रुकावट पैदा करने वाला था। जब 29 मार्च को शनि मीन राशि में बैठ के और आपके लाभ घर को देखना चालू करेगा, तब आपका रुका हुआ काम, फंसा हुआ पैसा वापस मिलेगा। नए व्यापार बिजनेस करने का योग बन रहा है। अब यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि वृश्चिक राशि के जो महिलाएं हैं, उनके लिए ये अब बड़ा सुनहरा अवसर आ रहा है। वर्ष 2025 में
उनके जीवन में बड़ी उन्नति होने जा रही है। उनके संतान अच्छा खासा सफलता प्राप्त करेंगे, उनका जीवन सुखमय व्यतीत होगा। यहाँ पर चूंकि वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है, मंगल के बारे में आप जानते हैं कि चूंकि ये ग्रहों का, देवताओं का सेनापति है, इसीलिए ये मंगल जो थोड़ा वृश्चिक राशि के लोग थोड़ा शिथिल हो गए थे काम की वजह से, कानूनी समस्या की वजह से, अधिकारियों का पूर्ण सहयोग न मिलने की वजह से, वो सब रुकावटें अब वर्ष 2025 में धीरे धीरे करके दूर होती जा रही हैं। अब यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो राहु अभी मीन राशि में यानी आपके पंचम घर में, संतान घर में, विद्या भाव में चल रहा है, ये 18 मई 2025 को ये राहु कुंभ राशि में जाएगा, आपके चतुर्थ घर में, माता, मित्र, मकान, सुख भाव में। यहाँ पर आपके घर में कोई बुजुर्ग महिला या आपकी माता जी, उनके स्वास्थ्य में कुछ गिरावट आ सकती है। परिवार में आप कुछ बड़ा करना चाहोगे लेकिन आपके परिवार के लोग आपकी उतनी प्रशंसा नहीं करेंगे। मित्रों से भी किसी बात पे तनाव मिल सकता है या मित्र अपने वचन को पूरा नहीं करेंगे। लेकिन वृश्चिक राशि के लोग जिससे साहसी होते हैं, हिम्मती होते हैं, इनका उत्साह हमेशा बना रहता है, तो ये राहु आपको उतना परेशान नहीं कर पाएगा, बशर्ते कि आप अपने परिवार के लोगों के साथ बिल्कुल ना उलझें। वाहन आदि आप खरीदना चाहते हैं, उसको अच्छी तरह से जांच पड़ताल करके खरीदें, और अगर कोई वाहन आप नया या पुराना लेना चाहते हैं तो उसके कागजात को आप अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लीजिए, और जब तक कागजात आप उसके पेपर ना प्राप्त कर लें तब तक आप उस मामले में शांति से ना बैठें, क्योंकि ये राहु आपके दसम घर को देखेगा। आपके अधिकारियों से थोड़ा बहुत मनमुटाव पैदा करने का कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पर केतु रहेगा, तो इस तरह से अधिकारी लोग भी आपको थोड़ा बहुत परेशान करेंगे लेकिन काम करके देंगे। जो लोग नौकरी आदि करते हैं उनके लिए भी ये समय अच्छा है। ये वर्ष में आपको स्थान परिवर्तन होने का योग बता रहा है। आप अगर कोई दूर दराज का स्थान में जाना चाहते हैं तो आप प्रयास कीजिए, आपके इस मामले में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जो राहु यहाँ कुंभ राशि में बैठेगा तो ये आपके विदेश खर्च स्थान को देखेगा। यात्रा करने का बेवजह या फिजूल की यात्रा से आप बचें। यात्रा के दौरान जहां तक हो सके आप अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें, और जहां तक हो सके अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, क्योंकि जो राहु आपके बे घर को देखेगा बेवजह किसी से छोटी छोटी बातों पे विवाद करवा सकता है। लेकिन अगर आपने बेवजह किसी से क्रोध नहीं किया या जब समय अपने अनुकूल ना हो तो समझौता करना या शांत रहना ही सबसे बड़ी भलाई है। इसलिए राहु की जब आपके 12वें घर में दृष्टि पड़ेगी तो आप अगर कोई कानूनी मामले में दौड़ भाग कर रहे हैं उसमें थोड़ा और गति दीजिए, आपका कानूनी पचड़ा भी खत्म होने का योग बन रहा है। मैं मित्रों आप लोगों को पुनः बताना चाहता हूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाला मेरा आपकी राशि के वीडियो सबसे पहले आपको मिले। उपाय के मामले में मैं आपको ये बताऊंगा कि जिस दिन आपके यानी 29 मार्च 2025 को जब आपके शनि की ढैया समाप्त हो, आप भगवान शिव के मंदिर में जाइए, शनि भगवान के मंदिर में जाइए, वहाँ तेल चढ़ाइए, शिव के मंदिर में जाकर आप दीपक जलाइए, भगवान शिव को आप जलाभिषेक कीजिए और हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, क्योंकि ये जो शनि की ढैया आपकी पूरी तरह समाप्त हो रही है तो यह अब आपको आगे बढ़ने का पूरा अवसर दे रही है, और इस अवसर का आपको लाभ उठाना चाहिए।
साथ ही आप अपने धार्मिक कार्य करते हुए आप भगवान की पूजा स्तुति करके आप आगे बढ़ोगे तो आपकी और अधिक उन्नति होगी। क्योंकि वृश्चिक राशि का 2024 कहा जाए तो बहुत अच्छा नहीं गया है। बस ये है कि बहुत बुरा भी नहीं कह सकते, क्योंकि आपके कार्य थोड़े रुकावट पड़ गए हैं, कुछ काम में कमियां आ गई हैं, आर्थिक स्थिति डावाडोल हो गई है। लेकिन आप इसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो। ये नया वर्ष आपके लिए बहुत कुछ अनुकूल और लाभदायक सिद्ध होने वाला है। इसलिए आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी की स्तुति कीजिए और घर से निकलने से पहले भगवान सूर्य की को एक बार प्रणाम करना कदापि मत भूलिए। जहाँ तक हो सकता है आप जितना शंकर जी की पूजा करेंगे, और अगर हो सके तो आप प्रतिदिन नहीं तो गुरुवार के दिन गाय को रोटी खिलाना, और अगर रोटी के साथ आप गुड़ खिलाते हैं तो ये मान के चलिए कि आपका सौदे पे सुहागा। फिर आपके जो रुके हुए काम थे वो धीरे धीरे फिर वापस चालू हो जाएंगे और बहुत कम समय में आप फिर अपनी ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को नए वर्ष 2025 का वृश्चिक राशि के लोगों के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।